नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में। मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। लेकिन जो लोग फिलहाल नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 23 मई से लेके 29 मई तक देख सकते हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हुए यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, जिनके साथ आप फिलहाल नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट के सिचुएशन में हो। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। ऐसा लगता है लिब्रा आपके जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जी ये बता रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल, स्टार एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है ये पहले कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, जस्ट लाइक पैसा, कोई बातें, अपना जो है कि हर बात पर अपना कंट्रोल रखना, रिश्तों में अपना कंट्रोल रखना। हो सकता है इन चीज़ों की वजह से आप लोगों में अनबन हुई है और ये रिश्ता नो कांटेक्ट या सेपरेशन जोन में चला गया है। अब ये इंसान करंटली उन चीज़ों को महसूस भी कर रहे हैं, अपनी गलती को समझ भी रहे हैं और उसको सही करने के बारे में सोच भी रहा है। अब ये एक डिसीजन लेना चाहते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने शायद गलत कर दिया, गलत डिसीजन लिया, गलत सोच की वजह से रिश्ते में परेशानी आया है। तो किसी चीज़ को इग्नोर करके, कुछ बात को इग्नोर करके अब ये आपके लिए आपके तरफ से टेक्स्ट कॉल मैसेज का भी इंतज़ार कर रहा है या फिर खुद निर्णय लेने के बारे में सोच रहा है और ऐसा भी सोच रहा है कि उनको मिलना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए, क्योंकि प्यार जो है वो मन में कहीं ना कहीं उनका है। लेकिन रिश्ते में रिश्तों को कंट्रोल करना, फिनेंशियल स्टेबिलिटी अपने आप के हाथ में रखना, पैसों को जोड़ के रखना, पैसों की वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम लाना, ये सारा उनका किया धरा है। इस बात का एहसास उनको है। अभी ये रिश्ते के बारे में एक डिसीजन लेने का इंतजार कर रहे हैं। देखेंगे ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं लिब्रा। आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई टॉरस, कोई एरीज, कोई भी राशि हो सकता है। मेजर अरकना है तो कोई भी राशि हो सकता है। देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मुझे मेल कर सकते हो। द फूल बॉटम ऑफ द डेक में। ऐसा लगता है आपके जो पर्सन है वो आपसे वही उम्मीद कर रहे हैं जो वो अभी सोच रहे हैं। उनको रिग्रेट फील हो रहा है कि उन्होंने मिसबिहेव किया, गलत किया इस रिश्ते के साथ, उनको ये नहीं करना था। तो आपसे उम्मीद कर रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि ये आपको याद भी कर रहे हैं, आपसे उम्मीद भी कर रहे हैं कि जो आप इमोशनल बैगेज के साथ रिश्ते से मूव ऑन कर गए थे
और खुद को अच्छी तरीके से संभाल रहे हो, अपने आप का ख्याल रख रहे हो। क्या आपको उनकी याद नहीं आती है? अगर याद आता है तो आपको उनके साथ मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, उनकी तरफ आनी चाहिए। ये आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है, ब्रांड न्यू बिगिनिंग, जिसको आपको समझनी चाहिए। और जो अच्छे पल आपने साथ गुजारे थे एक दूसरे के साथ, उस पल को याद कीजिए, ना कि हमेशा बुरी बातों को याद रखेंगे, क्योंकि ये खुद गलत थे। इस बात का उनको एहसास है, तो आपको उन बात को याद भी करना है और उनके तरफ आना भी है, ऐसा उम्मीद ये कर रहे हैं। कभी कभी ये आपकी जो भी रेस्टलेसनेस है, आपकी जो भी डिमांड है, इन्होंने पूरा किया। कभी आपने घूमने चाहा, कभी आपने कहीं कुछ खरीदारी करनी चाहिए, कहीं आपने कुछ चीज़ों पर अपना हक जमाना चाहा। कितनी भी परेशानी थी, उसमें भी इन्होंने आपका साथ दिया, आपके मन के मुताबिक ही चलने की कोशिश किया था। तो आपको उन बातों को याद रखना चाहिए, याद करनी चाहिए और उसे याद करके उनकी तरफ आना चाहिए। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। द मैजिशियन बहुत अच्छा बॉटम ऑफ द डेक में आया है। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड अगर आपको दिखाई दे रहा है तो डेफिनेटली ये इंसान बहुत अच्छा सोच रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन के कार्ड आए हैं। कितना भी परेशानी हो, कितना भी दर्द हो, कितना भी उनको धोखे का एहसास हो, लेकिन ये इंसान आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करने के बारे में सोच रहा है। आपको अपना सोलमेट मानते हैं, ट्विन फ्लेम मानते हैं और उनको लग रहा है कि अगर ये कोशिश करेंगे तो चुटकी में सब कुछ सही कर सकते हैं। अब इस रिश्ते में नो माइंड गेम, नो मैनिपुलेशन, ओनली प्यार। सिर्फ प्यार की आधार को लेके ये आगे बढ़ना चाहते हैं, ये एक्शन लेना चाहते हैं और एक्शन लेके ये जो पुरानी गिले शिकवे हैं उसे ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि उनको आपके साथ सोल कनेक्शन फील होता है और उनको लगता है कि ये जो रिश्ता है कहीं ना कहीं ये ऊपर से बन के आए हैं, कुंडली मिला के आए हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग से ये रिश्ता बना है। तो जो गिले शिकवे हैं, जो गलती है, उनको मानेंगे और मैं रिश्ते को सही भी कर दूंगा या कर दूंगी और नए तरीके से एक शुरुआत भी करूंगा। देख लेते हैं लिब्रा आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए लिब्रा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली आपको और इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपका सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा मजबूती है, अपनापन है, प्यार है, तो डेफिनेटली आपको उस हिसाब से आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि यूनिवर्स की तरफ से बहुत जल्दी आपका विश पूरा होने जा रहा है। कोई भी विश रिश्ते को लेके अगर आपके मन में था कि इंसान चले आए, आपके साथ रिश्ते में जुड़े, आप फिर से एक दूसरे के साथ में रहो, तो डेफिनेटली आपका वो विश पूरा होने जा रहा है।
आपको खुशी मन से उस विश को पूरा करने के लिए जो भी अपने तरफ से कर सकते हो आपको करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।